हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आज हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है या हम लोगों को पढ़ना क्या है। तो बात करेंगे हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है यार्न। हम लोग इतने काफ़ी चीज़ें यार्न के बारे में, कल की क्लास जो हम लोगों की हुई थी वो इसी चीज़ की हुई थी, धागे बनते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग धागों के बारे में हम लोगों ने समझा था ना। हम लोग को ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि टाइप ऑफ यार्न, जो धागे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोगों को आज पढ़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ यार्न। टाइप ऑफ यार्न यानी किसके, धागा, यानी धागे के प्रकार। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों ने यह कई बार ये समझा है कि पहले हम लोगों को क्या मिलता है, रेशा मिलता है ना। रेशे से हम लोग क्या बनाते हैं, धागे बनाते हैं। अब रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया कहलाती है स्पिनिंग। यानी रेशे से धागे बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। यानी रेशे से धागा बनाते हैं, इसी से रेशों को आपस में जोड़कर हम क्या तैयार करते हैं, धागा तैयार करते हैं। और वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। और धागे से हम लोग क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं ना। जब उस धागे की क्या की जाती है, लूम पर उसकी वीविंग करते हैं, तो क्या करते हैं कि तो इससे क्या बनाते हैं, हम लोग कपड़ा बनाते हैं। अब कपड़ा अभी हम लोगों को पहनने के योग्य नहीं हुआ रहता है, उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पहनने योग्य कपड़ा बनाते हैं ना। और टेक्सटाइल की सबसे सूक्ष्म इकाई क्या होती है, यही रेशा होती है। तो इतना हम लोगों ने ये सब चीज़ें कल समझी थी। आज हम लोग क्या समझेंगे कि धागे के प्रकार क्या होते हैं, धागे कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोगों को समझना है। तो धागे के प्रकार जो होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं ना। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंपल यार्न बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स यार्न बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स यार्न को क्या बोलते हैं, नॉवेल्टी यार्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉवेल्टी यार्न बोलते हैं। इसे नूतन बोलते हैं, फैंसी धागा बोलते हैं, इसे विशिष्ट धागा बोलते हैं। मतलब इसके जो होते हैं कई नाम होते हैं। लेकिन सिंपल यार्न की बात आती है तो इसे सिर्फ और सिर्फ साधारण धागा ही बोला जाता है, यानी सिंपल यार्न के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, सिंपल यार्न। और इसे किस नाम से जानते हैं, साधारण। और क्या बोल सकते हैं, सादा धागा। तो ये क्या है, ये सारे इसके नाम हैं। धागे के 2 प्रकार हैं, एक सिंपल यार्न है, दूसरे की बात करेंगे तो इसे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। या बोलते हैं नॉवेल्टी, और या तो क्या बोलेंगे इसे नूतन, या क्या बोलते हैं इसे और किस नाम से जानते हैं, फैंसी, और किस नाम से जानते हैं, विशिष्ट। मतलब इसके कई नाम हैं। तो धागे के प्रकार में हमने देखा धागे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल यार्न होता है, दूसरा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स यार्न होता है ना। और कॉम्प्लेक्स यार्न को क्या बोलते हैं, नॉवेल्टी यार्न बोलते हैं, नूतन बोलते हैं, फैंसी बोलते हैं, और विशिष्ट धागा भी इसे बोला जाता है। बात करते हैं सिंपल यार्न की, तो सिंपल यार्न को साधारण धागा या सादा धागा के नाम से जानते हैं। अब बात करेंगे सिंपल यार्न की, तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, बाद में हम लोग कॉम्प्लेक्स यार्न को पढ़ेंगे। तो पहले सिंपल यार्न क्या है इसको देखते हैं। तो ये कितने होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक एक करके हम लोग इसको समझेंगे ना। तो ये 4 कौन कौन से होते हैं, एक होता है सिंगल ना, सिंगल होता है। दूसरा क्या होता है, डबल, इसको क्या बोलते हैं, यानी इकहरा। और डबल को क्या बोलते हैं, दोहरा। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मल्टी ना, मल्टी यार्न। और यहाँ पर क्या बोलते हैं, केबल कार्ड। और ये बहुरेशीय, और इसे क्या बोलते हैं, केबल कार्ड को रस्सी।
तो एक एक करके इसको समझेंगे। जो सिंगल यार्न है इसके 4 प्रकार हैं। एक क्या है सिंगल, दूसरा क्या है सिंपल यार्न के सिंगल यार्न यानी सिंगल धागा, और दूसरा क्या है डबल, फिर तीसरे नंबर पर मल्टी, चौथे नंबर पर केबल कार्ड। तो देखिए जो सिंगल होता है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये जो होते हैं इसमें इकहरा धागा, यानी आपको कि कोई जैसे कोई मतलब धागा है, सिर्फ उसका एक धागा मतलब एक सूत निकाल लिया जाए, एक धागा निकाल लिया जाए, वही मतलब इकहरा धागा। और जैसा कि आप लोगों ने ये कहानी जो आप लोगों ने ये समझी थी कि वही कहानी है सेम यहाँ पर, कि अगर इकहरा धागा रहेगा तो कोई चीज़ इकहरी रहेगी तो वो कमज़ोर होगी, वो टूट जाएगी, मतलब वो क्या है कि उसको वो नुकसान हो जाती है। लेकिन अगर उसी जगह पर डबल रहेगा या बहुरेसीय रहेंगे तो ये सब क्या होते हैं, ये सब जल्दी नुकसान नहीं होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये सिंगल है, इकहरा है, तो यहाँ पर सिर्फ और एक धागे की ज़रूरत होती है ना, एक धागे की ज़रूरत होती है। और ये कैसा होता है, ये कमज़ोर होता है, ये कमज़ोर होता है। अब बात करते हैं डबल यार्न की, यानी जो दोहरा धागा होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एक सिंगल यानी एक इकहरा धागा लेंगे, एक इकहरा धागा लेंगे, दोनों धागे को क्या करेंगे, ट्विस्ट कर देंगे, यानी उसको क्या करेंगे कि जोड़ देंगे ना। तो मतलब एक धागे एक सिंगल इकहरे धागे को ट्विस्ट कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, दोहरा धागा बोलते हैं। यानी 2 सिंगल धागा 2 इकहरे धागों में क्या करेंगे, 2 सिंगल धागा को आपस में ट्विस्ट करके जोड़ देंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप लिख सकते हैं कि एक सिंगल यानी क्या करते हैं कि 2 सिंगल धागे को आपस में ट्विस्ट करके जोड़ देते हैं, 2 धागे तो 2 सिंगल धागे को आपस में क्या करते हैं, ट्विस्ट करके जोड़ देते हैं। यही क्या हो गया, डबल दोहरा धागा हो गया। अब बात करेंगे मल्टी यानी बहुरेसीय की। तो जो मल्टी धागा होता है इसमें क्या होता है, इसमें कई सारे सिंगल धागे को आपस में मिलाकर जोड़ते हैं। इसमें कई सारे सिंगल धागे को आपस में तो हमने क्या देखा, जो मल्टी होता है यानी बहुरेसीय होता है, ये कई सारे सिंगल धागे को आपस में मिलाकर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये जो सिंपल यार्न हो गया, वो सिंपल यार्न यानी जो साधारण धागा हो गया, उसके कितने प्रकार हुए, 4 प्रकार हुए। एक सिंगल हो गया, दूसरा क्या हो गया, डबल हो गया, तीसरा मल्टी हो गया, चौथा क्या हो गया, केबल कार्ड हो गया। जो सिंगल होता है उसमें क्या होते हैं, एक इकहरा धागा होता है ना, और वो क्या होता है, वो कमज़ोर होगा, उससे जो भी चीज़ें बनाई जाएंगी वो कमज़ोर होगा क्योंकि सिंगल धागा यूज़ किया गया है। बात करते हैं डबल दोहरे धागे की। तो इसमें एक सिंगल दोनों मिलाकर आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये क्या होती है कि मजबूत हो जाती है। बात करेंगे मल्टी बहुरेसीय की। तो इसमें क्या करते हैं, कई सारे सिंगल धागे को आपस में ट्विस्ट करके जोड़ देते हैं। अब बात करेंगे केबल कार्ड की। तो इसमें क्या होता है, केबल कार्ड में कई सारे बहुरेसीय को आप ये भी कर सकते हैं, और भी मतलब कई सारे बहुरेसीय को आपस में मिलाकर जोड़ते हैं। इसमें कई सारे रेसीय को आपस में जोड़ देते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इन सब में कौन सबसे मजबूत होगा। तो सबसे मजबूत क्या होगा, केबल कार्ड होगा। आप रस्सी जानते हैं कि जो घर में यूज़ की जाती है, जो रस्सी कुएं से पानी निकालने के लिए जो मोटी मोटी रस्सी होती है, वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये साधारण, इसको समझना बहुत आसान था। ये सिंपल यार्न के बारे में हो गया। अब यहीं पर बात करेंगे कॉम्प्लेक्स यानी नॉवेल्टी यानी नूतन धागा, या फैंसी बोल सकते हैं, विशिष्ट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे किस धागे की,
फैंसी धागे की, नूतन धागे की। और यहाँ पर देखिए आप लोग सही से समझिएगा, ये थोड़ा टफ है, मतलब काफ़ी चीज़ें क्या होगी इसमें मिक्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नॉवेल्टी ना, तो कॉम्प्लेक्स में क्या होते हैं कि इसके लिए 3 धागे का होना ज़रूरी होता है। जब भी आप इसको तैयार करते हैं तो इसके लिए, इसको बनाने के लिए 3 प्रकार के धागे का होना ज़रूरी होता है। तो पहले इसको पढ़ेंगे। इसको बनाने के लिए, इसके लिए 3 धागे का होना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हमने क्या समझा कि 3 प्रकार के धागे का होना ज़रूरी होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्स यार्न में अब वो तीनों धागे कौन कौन से होते हैं। एक पहला क्या होता है कि बेस ना, बेस के लिए मतलब उसके आधार के लिए एक धागा होना चाहिए। किसके लिए होना चाहिए? बेस बनाने के लिए, किसी के आधार बनाने के लिए एक धागा होना चाहिए। दूसरी चीज़ की बात करेंगे तो किस लिए होगा? डिज़ाइन यानी नमूना बनाने के लिए एक धागे की ज़रूरत होती है। डिज़ाइन बनाने के लिए दूसरे धागे की ज़रूरत होती है। तीसरे धागे की बात करेंगे तो इन दोनों को क्या करेगा कि बंधक बनाने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए मतलब इस दोनों को मतलब बांधने के लिए तीसरे धागे की ज़रूरत पड़ेगी, तो बंधक। अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि ये क्या है कि ये ज़रूरी है, बंधक जो धागा है ये ज़रूरी है किसके लिए? डिज़ाइन और बेस के लिए। अब देखिए इसको समझते हैं कि पहले क्या है, एक बेस होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, अगर आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, आप पेंटिंग ही कर रहे हैं ना, तो अगर आप पेंटिंग करते हैं तो किस पर पेंटिंग करेंगे? अब आप बताइए, हम अगर लिख रहे हैं, हाँ आपको पढ़ा रहे हैं, तो किसके लिए? एक आधार है, मतलब एक बेस है, हमको इस पर लिखना है। इसके लिए हमें किस मतलब एक मार्कर से बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी ना लिखने के लिए। अगर आप डिज़ाइन बनाते हैं तो डिज़ाइन किस पर बनाएंगे? अगर आप कढ़ाई कर रहे हैं, कढ़ाई किस पर करेंगे? उसके लिए क्या है? एक कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो क्या है? आधार है। तो मतलब क्या है कि बेस, एक धागा किसके लिए चाहिए? बेस बनाने के लिए ना, एक धागा बेस के लिए चाहिए। फिर डिज़ाइन की बात आती है तो एक धागा, दूसरा धागा किस लिए चाहिए? डिज़ाइन बनाने के लिए। ऐसे से मतलब किस तरीके से डिज़ाइन बनाने के लिए दूसरा धागा चाहिए। तीसरा धागा किस लिए चाहिए? इन दोनों को गांठ देने के लिए। अगर इस तरीके से यहाँ पर आप जगह जगह पर इसको बांधेंगे नहीं तो ये क्या होगा? ये खुल जाएगा ना। 2 धागे हैं, 2 धागे का डिज़ाइन बनाकर वो मतलब उनको बांधने के लिए जगह जगह पर उसको गांठ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिससे वो डिज़ाइन ना खुले। मतलब इन दोनों के लिए, डिज़ाइन और बेस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? किसकी? बंधक की ज़रूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि कॉम्प्लेक्स यार्न के लिए 3 प्रकार के धागे की ज़रूरत पड़ती है। एक धागा होता है बेस बनाने के लिए, दूसरा धागा होता है डिज़ाइन बनाने के लिए, तीसरा धागा होता है बंधक बनाने के लिए। जो बेस धागा होता है उसके लिए क्या कहते हैं? एक बेस होता है, और जो डिज़ाइन होती है दूसरे धागे से डिज़ाइन बनाई जाती है। तीसरे धागे की बात करते हैं तो बंधक की बात आती है। तो यहाँ पर क्या कहता है? जगह जगह पर गांठ बांध दिया जाता है। तो आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा कि कॉम्प्लेक्स यानी नॉवेल्टी यार्न जो होते हैं इसके लिए 3 प्रकार के धागे की ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। तो मतलब आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स यार्न ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स यार्न के पहला क्या होगा? स्लब यार्न। यहीं पर देखिए पहला क्या होगा? स्लब यार्न। स्लब यार्न। अब ये स्लब यार्न है क्या? देखिए ये किसके प्रकार है? कॉम्प्लेक्स यार्न के प्रकार है। स्लब यार्न होगा कि कहीं इसमें कोई धागा है तो कहीं धागे में कोई धागा है तो कहीं धागे में क्या होगी? ऐंठन होगी, और कहीं धागे में ऐंठन नहीं होगी। तो ये क्या हो गया? स्लब यार्न हो गया। मतलब कहीं ऐंठन होगी, कहीं ऐंठन नहीं होगी। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि बटाई की प्रक्रिया कम होगी ना। बटाई की प्रक्रिया कहीं कहीं पर होगी, कहीं कहीं पर कम रहेगी, कहीं कहीं पर ज़्यादा रहेगी। सेम यही चीज़ क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स यार्न है कहीं ऐंठन होगी, कहीं ऐंठन होगी, कहीं पर ऐंठन नहीं होगी। कहीं पर ऐंठन होगी, कहीं पर ऐंठन नहीं होगी। बटाई की प्रक्रिया कम होगी। जो सीधा है वहाँ बटाई नहीं होगी। मतलब जहाँ पर सीधा है वहाँ पर बटाई की प्रक्रिया नहीं होगी। तो कहीं पर ऐंठन होगी, कहीं पर ऐंठन नहीं होगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, ये जो सीधा धागा है
फिर क्या ये इस तरीके से है, फिर ऐंठन है, फिर इस तरीके से है, ये फिर ऐसे है, फिर इस तरीके से है। तो ये क्या है, ये स्लब यार्न है। कहीं पर ऐंठन है, कहीं पर ऐंठन नहीं है। ये कैसा यार्न है, स्लब यार्न है। अब बात करेंगे नेक्स्ट यार्न की, फ्लेक यार्न। फ्लेक यार्न। अब फ्लेक यार्न में क्या रहेगा कि फ्लेक यार्न में क्या रहेगा कि स्लब का, ये आप ये भी कह सकते हैं किसका, स्लब का ये संशोधित रूप है, संशोधित रूप है। स्लब यार्न का फ्लेक यार्न क्या है, संशोधित रूप है। क्यों इसको संशोधित रूप कहा गया है, इसमें या तो बटाई होगी, या तो मतलब क्या है, ऐंठन होगा, या तो बिल्कुल नहीं होगा। मतलब क्या रहेगा, या तो ये पूरा ऐंठा हुआ रहेगा, या तो ये बिल्कुल सीधा रहेगा, यानी कोई इसमें ऐंठन नहीं होगा, या तो ये पूरा मतलब बटा हुआ पूरा ऐंठा हुआ रहेगा, और या तो ये पूरा बिल्कुल भी ऐंठा हुआ नहीं रहेगा। तो फ्लेक यार्न क्या हो गया, ये स्लब यार्न का संशोधित रूप है। या तो इसमें ठंड होगी या बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, फ्लेक यार्न हो गया दूसरे नंबर का। अब बात करेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर क्या है कि रेटिने। रेटिने क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, धागों के निर्माण के बीच में जब कोई वस्त्र कुछ भी तैयार करते हैं तो धागों के निर्माण के बीच में क्या करते हैं कि कहीं कहीं पर लूप छोड़ देते हैं। और ये जो लूप होंगे ना, ये फंदे होंगे, ये बिल्कुल समान आकार में छोड़े जाते हैं। मतलब एक बार फिर से समझिए कि धागों को बनाते समय इसमें जगह जगह पर लूप का मतलब होता है फंदा ना, फंदा। तो लूप का मतलब क्या होता है, फंदा होता है। तो धागों के निर्माण के बीच में कहीं कहीं पर लूप छोड़ दिया जाता है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा कि रेटिने में क्या होता है कि जो लूप छोड़ा जाता है वो बिल्कुल समानांतर होते हैं। मतलब सभी में बिल्कुल क्या समान अंतर होता है। तो रेटिने में क्या होता है कि धागा निर्माण के बीच में लूप छोड़ दिए जाते हैं। ये लूप क्या होते हैं, समान आकार तो एक बार फिर से समझिए कि स्लब यार्न है कि इसमें कहीं ऐंठन होगी, कहीं पर ऐंठन नहीं होगी, ये स्लब यार्न है। फिर उसके बाद क्या है कि फ्लेक यार्न स्लब यार्न का संशोधित रूप है। या तो ये पूरा ये मतलब ऐंठा हुआ होगा, या तो बिल्कुल भी ऐंठन नहीं होगी ना। रेटिने में क्या है कि इसमें क्या है कि जगह जगह पर धागा बनाते समय धागा निर्माण की प्रक्रिया में कहीं कहीं पर क्या करते हैं कि लूप छोड़ देते हैं, और जो भी लूप रहेंगे वो बिल्कुल समान आकार में छोड़े जाते हैं। अब चौथे नंबर पर क्या देखते हैं, स्पाइरल यार्न। स्पाइरल यार्न यानी इसको क्या बोलते हैं, कॉक स्क्रू। कॉक स्क्रू। तो स्पाइरल यार्न को यानी कॉक स्क्रू को क्या बोलते हैं कि इसमें दो धागों का प्रयोग किया जाता है। इसमें कितने धागों का प्रयोग करते हैं, इसमें दो धागों का प्रयोग किया जाता है। तो स्पाइरल यार्न में इसमें क्या करते हैं, दो धागों का प्रयोग करते हैं। एक धागा क्या होता है कि एक धागा सामान्य होता है। पहला धागा क्या होता है, पहला धागा सामान्य होता है ना। पहला धागा कैसा होता है कि सामान्य होता है, यानी बिना ऐंठन वाला। और दूसरा धागा
तो देखिए स्पाइरल यार्न क्या है, इसको कॉक स्क्रू के नाम से जानते हैं। इसमें 2 धागे होंगे, एक धागा क्या होगा, बिल्कुल सामान्य होगा ना, दूसरा धागा क्या होगा, इसको इस तरीके से लपेटा हुआ होगा ना। और अगर आप देखते होंगे तो एक स्पाइरल वाली कापी आती है ना, उस स्पाइरल वाली कापी के किनारे देखिए इस तरीके से ऐसे ऐसे ये इस तरीके से बना होता है ना। तो ये क्या हो गया, ये स्पाइरल यार्न हो गया। एक धागा सामान्य होगा, दूसरा क्या होगा कि लपेटा हुआ होगा, यानी इसमें क्या होगा कि ऐंठन होगा। तो ये 4 हम लोगों ने देखा, और हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं क्या कि लूप कर्ल बाउकल। क्या देखते हैं कि लूप कर्ल बाउकल, या तो लूप कहिए या तो कर्ल कहिए या तो बाउकल। इसमें क्या किए जाते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के फंदे छोड़े जाते हैं। क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के फंदे छोड़े जाते हैं। तो देखिए जब हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग रेटिने पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हम लोगों ने समझा था कि जो इसमें लूप छोड़ा जाएगा, जो फंदा छोड़ा जाएगा, बिल्कुल समान आकार में होगा ना, बिल्कुल समान आकार रहेगा, उसका आकार जो है बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसमें इसीलिए हमने कहा था कि इसको याद रखिएगा, इसका मेन क्या है कि समान आकार में लूप छोड़े जाते हैं ना। अब इसमें वही अंतर है लूप कर्ल बाउकल में। इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के फंदे प्रयोग किए जाते हैं। इसमें फंदे क्या होंगे, असमान होंगे। इसमें फंदे असमान होंगे। अब ये देख लीजिए, ये धागा है ना, तो ये क्या है कि जगह जगह विभिन्न प्रकार के फंदे हैं। तो ये क्या है, ये विभिन्न प्रकार के फंदे हैं ना, कोई बड़ा है कोई छोटा है, इस तरीके से समान आकार में नहीं है, असमान है। अब देखते हैं स्पॉट नॉट गार्ड। ना, इसको स्पॉट बोलते हैं, नॉट बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। ये किस लिए होता है, ये एक सामान्य धागा होता है, और दूसरा धागा क्या होता है कि इसमें जगह जगह पर गांठ बनी होती है ना। किसके लिए, इस पर जो इसको क्या करते हैं कि जहाँ पर गांठ बनानी होती है वहाँ पर ज़्यादा लपेट देते हैं। तो ये क्या है, स्पॉट नॉट गांठ, ये गांठ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इस धागे में क्या होती है कि इसमें 2 ऐंठन वाले धागे का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, और जगह जगह पर गांठ बना दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, स्पॉट नॉट गांठ ना। अब आगे नेक्स्ट क्या देखते हैं, ये हो गया लूप कर्ल बाउकल, और उसके बाद स्पॉट नॉट गांठ। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे क्या कि ग्रैंडल यार्न। ग्रैंडल यार्न क्या है कि मतलब इसमें क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक रंग के धागों, 2 या 2 इसमें क्या करते हैं, ग्रैंडल यार्न में 2 या 2 से अधिक रंग के धागों को क्या है कि मिलाकर ऐंठन दे दी जाती है। इसमें ग्रैंडल यार्न में मतलब कई धागे देंगे लेकिन अधिक रंग के रहेंगे। जो भी धागे लेंगे, कई धागे लेंगे लेकिन अधिक रंग के, कई कलर के धागे लेंगे, तो उसको मिलाकर आपस में क्या करेंगे कि ऐंठन दे देंगे। और इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इसका प्रयोग मतलब कई प्रकार के, कई रंगीन कपड़े जो बनाए जाते हैं, कई मतलब आप कह सकते हैं कि जो मतलब कलरफुल कपड़े बनाए जाते हैं, उनके लिए ये यूज़ किए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक रंग के धागों को मिलाकर ऐंठन दे दी जाती है ना। मतलब
इसमें क्या करते हैं, या तो मतलब कभी कभी कई कलर के धागे ले लेते हैं ना, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। और इससे कई जो मतलब जिसकी सतह होती है, कई रंगीन मतलब कपड़े जो होते हैं वो बनाए जाते हैं। अब टेक्सचर यार्न वो क्या होता है, टेक्सचर यार्न क्या होता है इसको देखते हैं। ऐसी कोई चीज़ जिस पर क्या है, हाथ फेरने पर जो आभास सतह करवाए, मतलब क्या है कि जो सतह, टेक्सचर क्या होता है, सतह होती है। ऐसी कोई चीज़ कि जैसे आप इसको अगर आप इसको टच करते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये बिल्कुल चिकनी है ना। टेक्सचर यार्न मतलब सतह का निर्माण करती है, मतलब उसके क्या है, अगर आप इस मतलब कुछ खुरदुरी है तो उसको आप टच करेंगे तो बिल्कुल क्या होगा, खुरदुरा होगा। अब इसको देखिए, क्या इसको अगर आँख बंद करके इसको टच कराया जाए, मतलब ये क्या है कि जो सतह को छूने पर आभास कराए वो क्या कहलाती है, टेक्सचर यार्न कहलाती है। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं, टेक्सचर यार्न क्या हो गया, ऐसी कोई चीज़ जिस पर सतह क्या करे, आभास कराए, ये क्या हो गया, टेक्सचर यार्न हो गया। अब इसके टेक्सचर यार्न के कई प्रकार हैं। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं, एक यार्न और है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेच यार्न। अब स्ट्रेच यार्न क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, स्ट्रेच यार्न में फैलने वाले गुण पाए जाते हैं। स्ट्रेच यार्न में फैलने वाले गुण पाए जाते हैं। स्ट्रेच यार्न में फैलने वाले गुण पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, इसमें दो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। कौन कौन से, एक नियोप्रीन बनाया जाता है, नियोप्रीन, और दूसरा क्या बनाया जाता है, स्पेंडिक्स। तो ये दो प्रकार के धागे ऐसे हैं कि जिससे क्या बनाए जाते हैं, जिससे फैलने वाले गुण, जो स्ट्रेचेबल कपड़े बनते हैं ना, वो किससे बनते हैं, स्ट्रेच यार्न से। आप स्ट्रेचेबल कपड़े के देखते होंगे कि उसको ऐसे खींचिए तो वो खिंचता है। तो जो स्ट्रेचेबल कपड़े बनते हैं वो किससे बनते हैं, स्ट्रेच यार्न से बनते हैं। तो स्पॉट नॉट गार्ड ये क्या होता है, गार्ड मतलब देने के लिए होता है। लूप कर्ल बाउकल क्या होते हैं, इसमें जो फंदे, कई प्रकार के फंदे दिए जाते हैं, वो फंदे क्या होते हैं, वो लूप क्या होते हैं, वो असमान होते हैं ना। और ग्रैंडल यार्न, इसमें दो या दो से अधिक रंग के धागों का यूज़ किया जाता है। टेक्सचर यार्न ऐसी भी कोई भी चीज़ जिसकी सतह को छूने पर जो आभास होता है वो। और स्ट्रेच यार्न क्या होता है, इसमें फैलने वाले गुण पाए जाते हैं। एक क्या होता है, नियोप्रीन, दूसरा क्या होता है, स्पेंडिक्स। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि टेक्सचर यार्न के प्रकार। टेक्सचर यार्न के प्रकार क्या हैं कि इसको देखते हैं। इसमें इसके कई प्रकार हैं। पहला क्या है, पहला है कि बल्की यार्न, या इसे क्या बोल सकते हैं, चबी। बल्की यार्न या चबी यार्न, ऐसे धागे जिसमें क्या कर दिया जाता है, बल्कि मतलब फुलाना ना, ऐसे धागे जिसमें हवा प्रवेश कराकर उसे क्या कर दिया जाता है, फुला दिया जाता है ना। एयर जेट मेथड यार्न क्या होता है कि इसमें दो धागे होते हैं, इसमें जो धागा रहेगा उसमें क्या करेंगे कि उसको फुला देंगे, तो वो धागे क्या होंगे कि फूले फूले नज़र आएंगे, तो वो क्या हो गया, बल्की यार्न हो गया। उसे ही क्या कहते हैं, चबी यार्न कहते हैं। अब आगे क्या देखते हैं हम लोग कि हम लोगों ने क्या देखा कि बल्की यार्न और चबी यार्न। तो ये किसके प्रकार हैं, ये बल्की यार्न और चबी यार्न ये किसके प्रकार हैं, ये टेक्सचर यार्न के हैं ना। अब आगे हम लोग देखते हैं लूप यार्न या क्रिम्प यार्न। लूप यार्न या क्रिम्प यार्न।
तो लूप यार्न या क्रिम्प यार्न ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, घुंघराला हो जाता है, इसको घुंघराला कर देते हैं, यदि क्रिम्पिंग कर देते हैं, क्रिम्प कर देते हैं, इसे घुंघराला आप देखते होंगे। तो इसमें क्या कर दिया जाता है कि यार्न को, ये यार्न कैसा होता है, घुंघराला होता है। यह यार्न कैसा होता है, घुंघराला होता है। तो ये किसके प्रकार हैं, ये दोनों किसके प्रकार हैं, टेक्सचर यार्न के। एक बल्कि यार्न हो गया और चबी यार्न। इसको क्या किया जाता है कि जो धागे होते हैं उसमें हवा प्रवेश कराया जाता है, उसके बाद क्या है कि ये मतलब वो जो धागे होते हैं वो फूल जाते हैं ना, फूला फूला आभास देते हैं। और लूप यार्न या क्रिम्प यार्न, यह यार्न क्या होता है, घुंघराला होता है। आगे हम लोग क्या देखते हैं, एक लेसेटेक्स यार्न। अब ये लेसेटेक्स यार्न क्या होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी स्ट्रेच यार्न की तरह होता है। इसमें क्या होता है, इसे बनाने के लिए कॉटन या नायलॉन में लेसेटेक्स को जोड़ देते हैं। इसे बनाने के लिए किस में जोड़ा जाता है, कॉटन या नायलॉन में टेक्स को तो इसे बनाने के लिए कॉटन या नायलॉन में क्या करते हैं, लेसेटेक्स को जोड़ देते हैं। इसमें रबर के तार पर क्या किया जाता है, रेसे लपेट दिए जाते हैं। इसमें रबर के तार पर रेसे लपेट दिए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये लेसेटेक्स यार्न हो गया। इसे बनाने के लिए कॉटन या नायलॉन में लेसेटेक्स को जोड़ देते हैं। मतलब जो कपड़े बनाते हैं इससे भी क्या होते हैं, स्ट्रेचेबल होंगे। जब कोई क्या होगा, कोई रबर वगैरह होगा और उसमें रेसे को जोड़ दिया जाएगा तो वो स्ट्रेचेबल नहीं होगा, वो खींचने लगेगा ना, तो वो खींचेगा, उसके बाद आप उसको पहन लेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल बॉडी शेप में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, लेसेटेक्स यार्न हो गया। तो हम लोगों ने कई प्रकार के यार्न पढ़े और इसमें क्या होता है, हमने लेसेटेक्स यार्न पढ़ा। अब हम लोग और क्या देखेंगे, क्या यार्न काउंट, यार्न नंबर, ये होता क्या है। जैसे कभी भी आप क्या करेंगे कि मार्केट में आप धागा खरीदने जाते होंगे तो आप धागा क्या कह के लेते हैं, आप कपड़े खरीदने जाते हैं ना, तो कपड़े तो कहते नहीं हैं कि मुझे 1 लीटर कपड़ा दे दीजिए, क्या कहेंगे 1 मीटर कपड़ा दे दीजिए ना, सेंटीमीटर में मांगेंगे। तो उसी प्रकार से हर चीज़ का अपना एक माप होता है। हर चीज़ को, पानी लेंगे तो उसके लिए क्या कहेंगे, 1 लीटर ना, तो अगर आप दूध लेते हैं तो लीटर बोलेंगे, लेकिन आप कपड़ा लेंगे तो क्या बोलेंगे, 1 मीटर बोलेंगे ना, या तो सेंटीमीटर में बोलेंगे। तो हर चीज़ें खरीदने के लिए अपनी एक माप होती है ना, उसी चीज़ में उसको खरीदा जाता है। मार्केट में जाएंगे तो उसी हिसाब से उसको बोला जाएगा। तो उसी तरीके से क्या है, और देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं और क्वेश्चन अभी आया भी है, हम अभी आगे इसको बताएंगे। तो ये क्या है कि जैसे कि अगर आप सब्जी लेने भी जा रहे हैं तो भी आप नहीं कहेंगे कि हमें 1 लीटर सब्जी दे दीजिए ना, उसके लिए क्या बोलेंगे, 1 किलो चाहिए ना, टमाटर चाहिए, जैसे जो भी खरीदते हैं उसी हिसाब से आप बोलेंगे। तो हर चीज़ का अपना एक माप होता है, हर चीज़ को बोलने के लिए एक माप उसका निर्धारित किया जाता है। तो वैसे कि क्या है, यार्न काउंट या यार्न नंबर होता क्या है, यार्न काउंट, यार्न काउंट क्या होता है कि रॉ मटेरियल और धागा की लंबाई चौड़ाई के बीच का संबंध क्या कहते हैं, उसे यार्न काउंट या यार्न नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यार्न नंबर। धागा क्या है कि धागा की लंबाई चौड़ाई मोटाई के बीच धागा की लंबाई चौड़ाई मोटाई के बीच का संबंध यार्न नंबर बताता है। तो ये क्या है, यार्न काउंट या यार्न नंबर होता है कि धागा की लंबाई चौड़ाई मोटाई के बीच का संबंध यार्न नंबर बताता है। अब इसमें देखते हैं बेसले बैलेंस क्या होता है। ये कुछ पॉइंट है ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछ लिया सकता है कि बेसले बैलेंस होता क्या है ना। तो बेसले बैलेंस इसमें क्या होता है, बेसले बैलेंस में क्या होता है, इसके अंतर्गत धागा की लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। क्या मापते हैं, धागे की लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। इसके अंतर्गत मापते हैं। ये क्या है कि बेसले बैलेंस हो गया। मतलब इसके अंतर्गत हम जो भी करते हैं, क्या करते हैं, धागे की लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। ये बेसले बैलेंस हो गया। अब क्या देखते हैं, पिक ग्लास। पिक ग्लास क्या होता है, यह धागे को मेज़र नहीं करता ना, यह कपड़ा में कितना धागा लगा है उसको मेज़र करता है। मतलब क्या करता है, यह ताने और बाने को गिनता है ना, कितना धागा लगा है, यानी जब कपड़े में कितना ताना बाना लगा हो उसको गिनता है। ये क्या करता है पिक ग्लास, यह धागे को मेज़र नहीं करता है। यह क्या करता है, यह क्या करता है कि यह कपड़ा में कितना धागा लगा है उसको मेज़र करता है, यानी कितना ताना और बाना लगा है। अब देखिए यहीं पर समझते हैं, ताना हम लोगों ने समझा है और बाना हम लोगों ने समझा है, यानी हम लोगों ने वार्प और वेफ्ट जाना है ना। वेफ्ट, जो इस तरीके के धागे होते हैं उनको वार्प बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे धागे होते हैं उनको वेफ्ट बोलते हैं। तो कोई भी कपड़ा, जो आप लोग देखिए, कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसे करके उसको जब ध्यान से आप देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि उस पर किस तरीके की बुनाई हुई है ना। तो आप सेम वही चीज़ें हैं कि उसमें मतलब कपड़ा आप तैयार करते हैं तो बिना इस तरीके से नहीं करते हैं, ये कपड़ा ऐसे से रहता है ना। अब यही इसको गिनेंगे, 1 ताना, 2 ताना, 3 ताना, 4, 5, 6, 7, तो ये क्या है, ये ताना हो गया। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गिनेंगे तो ये क्या हो गया, बाना हो गया। तो ये क्या है, पिक ग्लास क्या है, यह धागे को मेज़र नहीं करता, यह कितना ताना और कितना बाना लगा है उसको मेज़र करता है ना, कितना ताना और कितना बाना लगा है। अब जैसे कि ये नहीं कि कर रहा है कि ये धागा, ये 1 ताना, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से गिनता है, ये क्या है, ये ताना है। और बाना क्या है, ये इस तरीके से गिनता है, ये बाना है। तो ये क्या है, बेसले बैलेंस में हम लोग क्या देखते हैं कि इसके अंतर्गत धागे की लंबाई चौड़ाई मापी जाती है, या धागे की लंबाई चौड़ाई को मापते हैं। ये क्या हो गया कि बेसले बैलेंस हो गया। अब बात करेंगे किसकी, ये यार्न नंबर था, धागा की लंबाई चौड़ाई बुनाई के बीच का संबंध यार्न नंबर बताता है। अब आगे देखते हैं यार्न काउंट। यार्न काउंट क्या होता है, यार्न काउंट क्या होता है, तो देखिए ये जो यार्न काउंट होता है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। एक डायरेक्ट मेथड होता है, दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड और तो एक क्या हो गया, यार्न काउंट एक डायरेक्ट मेथड हो गया, दूसरा क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। अब जो डायरेक्ट मेथड हो गया इसमें क्या होती है, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कि इसमें क्या होती है, इसमें डायरेक्ट मेथड में इसमें क्या होती है, लंबाई फिक्स होती है। इसमें क्या होती है, लंबाई फिक्स होती है। और यही क्वेश्चन आया हुआ था कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि लंबाई फिक्स होती है, भार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, भार फिक्स नहीं होता है। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट मेथड की, तो इनडायरेक्ट सेम इसका अपोजिट होता है, इसमें भार फिक्स नहीं है। तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि भार जो होता है वो फिक्स होता है, यानी वजन जो होता है वो निश्चित होता है, वजन निश्चित।
वजन क्या होगा, निश्चित होगा, लेकिन जो लंबाई होगी वो फिक्स नहीं होती है। लंबाई क्या होती है, वो फिक्स नहीं होती है ना। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में इसमें दो आते हैं जो कि मेन है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, जो यार्न काउंट होता है ये दो प्रकार की विधि होती है। एक होता है डायरेक्ट मेथड विधि, दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड में इसमें क्या होता है, लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है, लेकिन जो भार होता है वो फिक्स नहीं होता। डायरेक्ट मेथड की बात है। वजन में क्या होता है, इसमें वजन जो होता है वो निश्चित होता है, यानी वजन फिक्स होता है, लेकिन बात करते हैं किसकी, तो जो लंबाई होती है वो फिक्स नहीं होती है ना। तो अगर आप एक चीज़ क्या आप ये नहीं कह सकते कि जो डायरेक्ट मेथड में आप जितना धागा क्या करते हैं कि डायरेक्ट मेथड में जितना भार आप बढ़ाएंगे उतना धागा क्या हो जाएगा, मोटा होता जाएगा। क्या है, लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है और वजन क्या होता है वो फिक्स नहीं होता है। तो लंबाई तो फिक्स होती है डायरेक्ट मेथड में, इसमें क्या करेंगे, जितना हम भार बढ़ाते हैं उतना धागा क्या होगा कि मोटा होता जाएगा। जितना भार बढ़ाते हैं उतना धागा मोटा होता जाएगा। और ये कैसे हो कि देखिए कि ये जो है, अब कोई मान लीजिए कोई बर्तन है, कोई तराजू है ना, तराजू है ये, इसको आप लोग बना लीजिएगा। इसमें क्या है कि जितना भार बढ़ाते हैं आप इस पर भार बढ़ाते जाइए ना। जितना आप भार बढ़ाते हैं धागा क्या होगा कि आप जितना भार बढ़ाते जाएंगे धागा क्या होगा उतना मोटा होता जाएगा ना, क्योंकि भार जो है वो फिक्स नहीं है और लंबाई क्या है वो फिक्स होती है। लंबाई नहीं बढ़ेगी लेकिन धागा क्या है वो मोटा होता जा रहा है ना। भार क्या है, फिक्स नहीं है, तो इसलिए भार जो है उसका वजन जो है वो बढ़ता जाएगा और भार जो है वो मोटा होता जाएगा ना। धागा क्या होगा कि मोटा होता जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट विधि की। तो ये डायरेक्ट मेथड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक डेनियर होता है, डेनियर, दूसरा क्या होता है टेक्स। और देखिए जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मेन पूछी जाती है वही हम आपको बताएंगे। मतलब ऐसा भी पढ़िए, क्या मतलब है, जिसका क्या है कि जो क्वेश्चन आए ही ना उतना ही पढ़िए जितना क्या है कि जो फंस जाए क्वेश्चन में ना। तो क्या है डेनियर में, इसमें क्या है 1 ग्राम डेनियर में कितना, 1 ग्राम डेनियर में कितना मीटर लंबा धागा रेसा होगा, 9000 मीटर लंबा रेसा होगा ना। 1 ग्राम डेनियर में 9000 मीटर लंबा रेसा होगा। ये डेनियर की बात है। बात करेंगे टेक्स की, तो एक टेक्स में कितना, 1000 मीटर लंबा रेसा होगा। एक टेक्स में कितना, 1000 मीटर लंबा रेसा होगा। और कुछ नहीं, यही पूछा जाता है 1 ग्राम डेनियर में कितने मीटर लंबा रेसा होगा, यही पूछा जाता है। तो 9000 होता है, एक टेक्स में कितना होगा, 1000 मीटर लंबा रेसा होगा ना। तो यही क्वेश्चन में आता है। ये क्या हो गया, डायरेक्ट मेथड। ये भी पूछ लिया जाता है कौन सी विधि जो है वो डायरेक्ट है, कौन सी विधि इनडायरेक्ट है। तो आप लोगों को याद होनी चाहिए कि डायरेक्ट मेथड क्या है, डेनियर है और टेक्स है। 1 ग्राम डेनियर में 9000 मीटर लंबा रेसा होगा और एक टेक्स में 1000 मीटर लंबा रेसा होगा। अब आगे हम लोग क्या देखते हैं कि ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड हो गया ना। डायरेक्ट मेथड हो गया। अब इनडायरेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर। तो इसमें एक यहीं पर देख लीजिए, डायरेक्ट मेथड में हो सकता है पूछ लिया जाए डेसी टेक्स। तीसरे नंबर पर क्या है, डेसी टेक्स ना। तो डेसी टेक्स क्या है कि इसमें 1000 मीटर लंबाई जो होती है वो फिक्स होती है। सॉरी, क्या होता है 10,000, मतलब क्या होता है 10,000 मीटर लंबाई क्या होती है कि फिक्स होती है।
और अगर इनका वजन जब भी आप करेंगे तो किस में करेंगे, ग्राम में करेंगे, लेकिन किलोग्राम में नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये डायरेक्ट मेथड हो गया। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी, डेनियर टैक्स और क्या, डेसी टैक्स। अब इनडायरेक्ट की बात की जाए तो इनडायरेक्ट मेथड में इसमें क्या है, वजन निश्चित होता है, लंबाई जो है वो निश्चित नहीं होती। और ये कितनी विधि है, इसमें 4 विधि को पढ़ेंगे, 4 विधि। एक क्या है, पहला इंग्लिश सिस्टम, दूसरे नंबर पर क्या है, इंग्लिश काउंट, इंग्लिश काउंट। तीसरे नंबर पर क्या है कि इंग्लिश काउंट हो गया। और ये क्या है कि पहला नंबर पर इंग्लिश सिस्टम, और इसी को क्या करते हैं, इसी को इंग्लिश सिस्टम को ही इंग्लिश काउंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश काउंट। 1 ग्राम में कितना, 840 जो है वो धागा बनेगा। 1 ग्राम में देखिए सिर्फ और सिर्फ यही रखना है, 1 ग्राम में कितना धागा, 840 ग्राम धागा क्या होगा कि ये मतलब इतना धागा बनेगा। 1 ग्राम में 840 धागा जो है वो बनेगा लंबाई में। और उसके बाद इसमें क्या है, फ्रेंच काउंट या फ्रेंच नंबर बोल सकते हैं, या फ्रेंच नंबर बोल सकते हैं, या तो इन सब में क्या होगा, या फ्रेंच सिस्टम बोल सकते हैं। इसमें 1 ग्राम में कितना, 1000। अभी हम लोगों ने जब टेक्स्ट में पढ़ा था तो उसमें भी सेम था। तो इसमें 1 ग्राम में कितना, 1 ग्राम में कितना धागा बनेगा, 1000 यार्ड लंबाई धागा बनेगा। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर क्या देखते हैं, मैट्रिक काउंट या मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक काउंट या मैट्रिक सिस्टम में क्या होगा, इसमें 1 ग्राम आप कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल, 1 ग्राम रॉ मटेरियल में कितने, 1000 धागा बनेगा। और चौथे नंबर पर क्या है, वोस्टेड काउंट। इसमें 1 ग्राम में 560 धागा बनेगा ना। तो हम लोगों ने जब हम लोगों ने डेनियर पढ़ा तो 1 ग्राम में 9000 और टेक्स्ट पढ़ा तो 1 ग्राम में 1000 ना। अब उसके बाद हम लोगों ने यार्न काउंट की बात की, इसमें इनडायरेक्ट मेथड की, इसमें 4 विधियां हैं। वजन इसमें निश्चित होता है, लंबाई निश्चित नहीं होगी। इंग्लिश सिस्टम में, इंग्लिश काउंट में 1 ग्राम में 840 यार्ड धागा बनेगा। फ्रेंच काउंट, फ्रेंच नंबर, फ्रेंच नंबर या फ्रेंच सिस्टम में 1 ग्राम में 1000 यार्ड लंबा धागा बनेगा। और तीसरे नंबर पर है मैट्रिक काउंट या मैट्रिक सिस्टम में 1 ग्राम रॉ मटेरियल में 1000 धागा बनेगा। और इसमें वोस्टेड काउंट में क्या होगा कि 1 ग्राम में 560 जो है वो 560 यार्ड लंबा धागा बनेगा। तो ये क्या हो गया कि यार्न काउंट का ये पूरी कितनी, मतलब इसमें कितनी विधि हो गई, यार्न काउंट में 2 हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये चीज़ें क्या है, सिर्फ सेम इसी तरीके से आपको ये समझना है। और इसमें नंबर ही पूछा जाता है या दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी डायरेक्ट विधि है, कौन सी इनडायरेक्ट विधि है। देखिए आज कुछ तबीयत नहीं ठीक लग रही है, जिसकी वजह से जो इसका क्वेश्चन पेपर है, जो मतलब क्वेश्चन हम लास्ट में करवाते हैं वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। और कल जो है वो जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पहले जो इससे जुड़े क्वेश्चन थे उसको करवा लेंगे, उसके बाद जो है वो क्लास लेंगे। आज की क्लास यहीं तक होती है। थैंक यू।